हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित का रैखिक समीकरण से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हर साल पेपर में आता ही आता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या है, दोनों का अंतर दिया है आपका 26 और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहां लिखना है हल। ठीक है, यहां लिखना है हल और लिखना है कि माना माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है। पहली संख्या x है कि मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा तथा दूसरी संख्या y है तथा दूसरी संख्या y है कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो पहला शर्त क्या करा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त प्रथम शर्त क्या है आपका कि उन दोनों का अंतर कितना है 26। तो पहला x लिख लेंगे और अंतर के लिए माइनस इक्वल टू कितना है 26। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही और क्या कह रहा है, और कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए तो लिखेंगे यहां पे द्वितीय शर्त कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो मानते हैं जो x है वह 3 गुना है किसका 3y का। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा, यानी इक्वेशन दूसरा। अब यहां से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए x इक्वल टू 3y है, तो क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में भर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आगे आप लोग लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है x माइनस वाई इक्वल टू आपका है 26। तो x का मान कितना है 3y, तो जहां x वहां पे हम लोग 3y भर देंगे। चलिए हम भर देते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये जगह आपका 3y माइनस वाई इक्वल टू आपका 26। अब देखिए 3y में से आपका घट जाएगा कितना, तो बचेगा 2y। तो 2y इक्वल टू आपका 26। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 और इधर गुणा में आएगा तो भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा नीचे 2, ये कट जाएगा तो आपका 13 दूना 26 यानी 13 आएगा। यानी कि आपका y इक्वल टू आपका आ गया कितना 13 आ गया। ठीक है, अब आपका y का मान कितना आ गया है 13। जब आपका y का मान 13 आ गया तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका x इक्वल टू 3y। अब y का मान हमको पता है कितना, तो x इक्वल टू 3 और इंटू वाई का मान है 13, तो 13 भर देंगे। तो यहां से x इक्वल टू 13 आपका 39 आ जाएगा। तो x का मान 39 और y का मान कितना आ गया 13, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। इसमें का क्वेश्चन आपको 4 या 6 नंबर को पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो
बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।